हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें टोटल 8 पार्ट्स दिए हुए हैं और क्या इन्होंने कहा हुआ है कि बताइए कौन कौन से इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और कौन कौन से इनमें से नहीं है। तो आप सभी को मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक ऐसा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो हम क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ये देखना है कौन कौन सी इक्वेशन जो हमें मिल रही है आखिर में उसकी डिग्री 2 है। जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और जिसकी डिग्री 2 नहीं होगी वो क्या होगा, हमारे पास नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो देखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 6। तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो यहाँ पे सेम साइन वाले इक्वल टू को दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 6 को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो हमें फाइनली इक्वेशन मिल रही है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो हम लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी भी करेंगे सॉल्व। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसमें सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो यहां पे भी सॉल्व करते हैं इसको हम। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। सभी टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 2x ऐड हो जाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हमारे पास जो इक्वेशन बनी इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो ये भी क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट देखें इसका, तो थर्ड पार्ट में क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। करेंगे सॉल्व। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x, माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x एंड माइनस 1 इंटू प्लस 3 तो माइनस 3। इक्वल टू के दोनों तरफ सेम साइन कैंसिल हो गए तो हमारे पास सभी टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे बाकी की, x माइनस 2x माइनस 2, यहां से प्लस 3x इस तरफ आएगा तो माइनस 3x, माइनस x इस तरफ आएगा तो प्लस x और माइनस 3 इस तरफ आएगा तो प्लस 3 और यहां पे बच जाएगा 0। ठीक है, तो करेंगे लाइक टर्म्स को, x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस x में हम माइनस 3x ऐड होगा तो माइनस 4x में x ऐड होगा तो माइनस 3x आपके पास बनेगा। उसके बाद माइनस 2 प्लस 3 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास इसकी डिग्री 2 नहीं है तो इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से बाकी के 5 पार्ट भी हैं तो आप उनको सॉल्व करिए उनको और फाइंड करिए कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन सी नहीं है। अगर कोई ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसमें उसके सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड करके दूंगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना सा बोला हुआ है इन्होंने कि आपको ये एक सिचुएशन दी हुई है और इसको आप रिप्रेजेंट करके बताइए क्वाड्रेटिक फॉर्म में। बट मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो हम इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर देंगे, उसमें हमें सब गिवन है। और आखिर में क्वेश्चन के एंड में उन्होंने कहा हुआ है कि वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो मतलब कि हमें यहां पे जरूरत होगी कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने की। तो अगर हमें इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो सिर्फ इतना सा है कि हमें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में सिचुएशन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करवाना है। मगर हम आगे भी करेंगे इसको और लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे जो हमारे पास हो सकता है एग्जाम में आपको फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ पूछ लिया जाए, तो क्योंकि बोर्ड क्लास है तो बोर्ड क्लास में वो कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने रख सकते हैं, तो हम इसको कंप्लीट कर देंगे।
एक्स्ट्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका हमें एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। और सभी को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ये हमें पहली कंडीशन दी हुई है, इसमें सिचुएशन में हमें दिया हुआ है। उसके बाद जो सिचुएशन इन्होंने बनाई है, लेंथ और ब्रेड्थ का कंपैरिजन दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब कि प्लॉट की जो ब्रेड्थ होगी उसमें उसको ट्वाइस करिए, दुगने से एक ज्यादा लेना है आपको। यानी कि ब्रेड्थ जो है जितनी भी है, लेट अस से कि वो बी है, मान लेते हैं कि वो एक वेरिएबल है बी, तो बी जो होगा वो क्या होगा, जो एल लेंथ होगी हमारे पास वो बी का ट्वाइस से एक ज्यादा, मतलब कि 2b+1 के इक्वल होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक सिचुएशन बनेगी। तो देखेंगे सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले लिखूंगा, इसमें हम लेट करेंगे, लेट मींस एज्यूम करेंगे, लेट। तो क्योंकि लेंथ जो प्लॉट की है वो डिपेंड कर रही है सिचुएशन में ब्रेड्थ के ऊपर, तो पहले हमें ब्रेड्थ चाहिए होगी, तो मैं यहां पे लेट करूंगा ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ, लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर, उसको हम मान लेते हैं एक्स मीटर, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर जो सिचुएशन में हमें लेंथ दी हुई है वो क्या है, तो वो क्या होगी, देयरफॉर इट्स लेंथ इज इक्वल टू, ब्रेड्थ को ट्वाइस करिए 2x, उसमें 1 ऐड करिए, इतनी उसकी क्या बनेगी, लेंथ बनेगी। अब गिवन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन इट्स एरिया 528 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब लेंथ जो है ये है 2x+1, तो ये बनेगा 2x+1, और ब्रेड्थ हमारे पास क्या है, x है, इज इक्वल टू 528। तो x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528 को हम इस तरफ मूव करेंगे तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये जो उन्होंने बोला था कि सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, वो हमने कर दिया, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसके आगे करने के लिए जो मैंने कल वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन की, उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरह से हम इसको फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 2x स्क्वायर, और थर्ड टर्म क्या है -528, ठीक है। करेंगे मल्टीप्लाई, 8 2 16, 2 2 4 और 1 5, 5 2 10, तो -1056 एक्स स्क्वायर इसका प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके दोनों टर्म्स को -1056 एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें प्लस x मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 1056 की। तो 2 से करेंगे 528 आएगा, अगेन 2 से करेंगे 264 आएगा, अगेन 2 से करेंगे 132 आएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 66 आएगा, अगेन 2 से करेंगे तो 33 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 11, और 11 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। सबसे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैं पहले बड़े नंबर को पिक करता हूं, 11 3 33, हाँ बन गया कॉम्बिनेशन, 2 2 4 2 8 2 16, 16 2 32, 32 और 33 में 1 का डिफरेंस होता है, तो हमें 1 ही चाहिए यहाँ पे मिडिल टर्म में। तो मतलब कि इन 5 का प्रोडक्ट में से हम इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये बनेगा विच इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस, अब यहां पे क्योंकि प्लस x है तो हमें यहां पे बड़ी टर्म 33 जो है उसको प्लस में रखना पड़ेगा और 32 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, -528 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है तो उसी को कॉमन लेंगे, तो बचेगा 2x प्लस 33 माइनस। अब देखेंगे
32 इंटू 33 हमें देंगे -1056, लेकिन यहां पे 528 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से, हमें यहां पे अगर 33 चाहिए तो हमें जो कॉमन लेना होगा वो 32 नहीं होगा, क्योंकि वो तो यहां पे आप चेक कर सकते हो इसको, तो यहां पे हमारे पास 16 कॉमन आ सकता है। सॉरी, यहां पे मैंने x नहीं अप्लाई किया, 16 कॉमन आएगा तो यहां पे बचेगा 2x माइनस 33। 16 इंटू 33 इज 528। सॉरी, माइनस भी हमने दोनों में से कॉमन लिया था, तो ये टर्म पॉजिटिव होगी और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों में से 2x प्लस 33 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो करेंगे हम इसको सॉल्व, इधर 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 33, तो x कितना आएगा, माइनस 33 अपॉन 2, और यहां पे x कितना आ रहा है हमारे पास, 16 आ रहा है। तो ये वाली जो वैल्यू है x की, इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि लेंथ कभी भी हमारे पास रेक्टेंगल की जो डायमेंशन होती है कभी भी क्या, नेगेटिव नहीं होती। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि x इज इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2 एंड 16 सेटिस्फाइज। किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनी थी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहां पे माइनस 33 अपॉन 2 को इग्नोर कर रहे हैं इसको, क्योंकि रीजन देंगे एज लेंथ या डायमेंशन समझते हो ना, लेंथ और ब्रेड्थ को डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल कांट बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम x को क्या मान के चलेंगे, हमारे पास x सिर्फ क्या होगा, 16 होगा। तो यहां से हमें ब्रेड्थ मिल गई, हेंस ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 16 मीटर एंड लेंथ ऑफ प्लॉट क्या था, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 33 मीटर। चेक कर लो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। ओके, तो बच्चों सेकंड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ही। कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। हम उनको कहते हैं जो एक के बाद हमें नेक्स्ट इंटीजर मिलता है, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। मतलब पॉजिटिव इंटीजर जो एक के बाद नेक्स्ट मिलेगा। जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। 2 के बाद कौन आएगा 3, तो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव है। 3 के बाद 4। मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां पे वर्ड सिर्फ है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं और वो कॉन्जिक्यूटिव है, तो वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को लेके चलेगा। अगर हम बात करते हैं यहां पे इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर का सीक्वेंस क्या होता है 2, 4, 6, 8, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। अगर हम ऑड नंबर्स की बात करेंगे तो उसका सीक्वेंस हमारे पास होता है 1, 3, 5, 7, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या आते हैं, ऑड इंटीजर्स आते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेके जो भी पूरे के पूरे सीक्वेंस में होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव। मतलब कि जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक हम इसी तरह से चलते जाएंगे। सभी नेचुरल नंबर्स का जो हमारे पास कंप्लीट सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में इन्होंने कहा हुआ है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है, तो हम आसानी से ले सकते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें नहीं पता कौन से हैं, ठीक है, हम मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं उनको कि कौन से होंगे, वो उनको फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमें गिवन नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर एक को मैं x मान लेता हूं तो नेक्स्ट कैसे मिलेगा, कॉन्जिक्यूटिव है। अगर आप नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में 1 के बाद कौन आता है 2, मतलब कि एक इंटीजर अगर हमारे पास है तो उसका नेक्स्ट हमें मिलता है उसमें 1 को ऐड करके।
तो हम जो नेक्स्ट पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर एक x है तो दूसरा हमें कैसे मिलेगा, x में 1 को ऐड करके मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो ये कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट x और x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है ये है 306। ठीक है, करो इसको सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जो हमें क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, हमने कर दिया। अब हम फाइंड करते हैं ये क्वाड्रेटिक, ये जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं ये क्या है। तो इसके लिए फर्स्ट और थर्ड टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 306 एक्स स्क्वायर, आप चेक कर सकते हो। तो माइनस 306 को प्राइम फैक्टराइज करिए, तो 306 को करेंगे, माइनस को बाद में देखेंगे। 306 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 153। 2 के टेबल से नहीं होता, 3 के टेबल से होगा। 351 जा अगेन 317, तो 17 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। तो ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुकी है। अब देखो यहां पे मिडिल टर्म हमारे पास x है, यानी कि हमें 1 चाहिए। 1 चाहिए तो कैसे करेंगे, 3 3 जा 9 2 जा 18 और 17 में 1 का ही डिफरेंस होगा। कॉम्बिनेशन बन चुका है, इन 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया और इसके साथ डिफरेंस देखा तो हमें 1 का डिफरेंस मिल रहा है। अब यहां पे देखेंगे साइन पॉजिटिव है तो बड़ी टर्म पॉजिटिव की होगी। बड़ी टर्म कौन सी बन रही है, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दोनों में x कॉमन है, कॉमन लेंगे, x प्लस 18, दोनों में माइनस भी कॉमन है और 17 भी कॉमन है। 17 इंटू 18 इज 306, तो ये आएगा x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आएगा x प्लस 18 कॉमन, तो बचेगा क्या, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इधर और करेंगे, इधर x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा माइनस 18 और ये आएगा 17। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज है, x इज इक्वल टू माइनस 18 और 17 सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाइज किसको, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है माइनस 18 और दूसरी आ रही है 17। तो हम x की वैल्यू माइनस 18 को नहीं, हम इसको इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स की जरूरत थी, हमें नेगेटिव इंटीजर नहीं चाहिए, हमें कौन से इंटीजर्स चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर ये दोनों, तो हम लिखेंगे बट x इज इक्वल टू माइनस 18 इज ignored as we need to find positive integers only। या हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो हमने लेट किया हुआ है कि पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव एज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि x जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसीलिए हमने माइनस 18 को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो x को हम सिर्फ क्या लेके चलेंगे, 17 लेके चलेंगे। तो देयरफॉर हेंस द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक आएगा 17, दूसरा आएगा 17 प्लस 1 दैट इज 18। तो कर लीजिए आप, 17 और 18 को मल्टीप्लाई करके देखिएगा 306 आ जाएगा। तो इसी से आपका क्वेश्चन चेक भी हो जाएगा। ओके, नाउ पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज, देखेंगे रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, बड़ी है उससे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये कंडीशन दी हुई है आज से 3 साल के बाद दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360। तो बताइए रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। प्रेजेंट एज होती है आज उसकी उम्र कितनी है, मतलब करंटली। ठीक है, तो ये एजेस का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो कंडीशन हमें दी हुई है हम उसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो अब हमें रोहन की मदर जो है वो रोहन से अगर 26 ईयर्स ओल्डर है, तो ये जो सिचुएशन हमें दी हुई है ये उसकी प्रेजेंट एज के रिगार्डिंग दी हुई है कि अगर आज रोहन की जो एज होगी उसकी मदर उससे 26 ईयर्स ओल्डर होगी। मान लीजिए कि आज रोहन की एज 3 ईयर्स है, ठीक है,
तो रोहन की मदर की एज क्या होगी 26 प्लस 3 दैट इज 29 ईयर्स। तो मतलब इस तरह से उन्होंने हमें ये सिचुएशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम रोहन की मदर की एज बता सकते हैं अगर हमें रोहन की एज पता होगी। तो क्योंकि हमें रोहन की एज मालूम नहीं है, वही हमें फाइंड करनी है, तो हम उसी को एज्यूम कर लेते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज अगर एक्स ईयर्स है तो उसकी मदर की, देयरफॉर हिज मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26। रोहन की एज में हम 26 को ऐड करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो बच्चों ये यूनिट्स साथ साथ में लिखना इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब जो कंडीशन हमारे पास है वो है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब क्या हुआ, आज से 3 साल के बाद। ठीक है, रोहन की एज क्या होगी, रोहन्स एज, देखिए आज रोहन की एज अगर एक्स है तो 3 साल बाद 3 साल बढ़ जाएंगे उसमें। ठीक है, और हिज मदर्स एज, तो उसकी मदर की एज अगर x प्लस 26 है तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 3 ऐड करके x प्लस 29 बनेगी। ठीक है, अब कंडीशन वो क्वेश्चन में कहते हैं कि 3 साल के बाद जो दोनों की एजेस हैं उनका प्रोडक्ट 360 है। तो हम लिखेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो रोहन की एज है आफ्टर 3 इयर्स x प्लस 3 और जो उसके मदर की एज है आफ्टर 3 इयर्स x प्लस 29, इनका प्रोडक्ट कितना है 360। ठीक है, तो करेंगे इसको सॉल्व। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29 इज 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3, 9 इंटू 3 इज 27, 3 to 6 7 8, 87 इज इक्वल टू 360। तो ये हमारे पास बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 इज 32x प्लस 87 और 360 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब 360 में से 87 को हम माइनस करेंगे तो आपके पास बनेगा 273, लेकिन बड़ी टर्म माइनस में तो क्या आएगा माइनस 273। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे क्योंकि हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो उसके लिए हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, माइनस 273 एक्स स्क्वायर। अब हम 273 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 273 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 3 9 27 1 7 13 एंड 13 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें जरूरत है 32x जो कि पॉजिटिव है। तो यहां पे हमारे पास 3 नंबर है 3 7 और 13। पहले हम करके देखेंगे, 7 इंटू 3 इज 21 और 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 21 और 13 को ऐड करके 34 बनेगा। तो हमें 32 नहीं मिल रहा। अब दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 13 इंटू 7 इज 91, तो 91 में से 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 32 कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तीसरा कॉम्बिनेशन है 13 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 13 3 से 39। ठीक है, और बचता है 7। दोनों में 39 में से 7 को माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, 32 आएगा। तो हमें हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट यहां पे हो चुकी है। तो हम करेंगे इसको अगर स्प्लिट तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 32x पॉजिटिव है तो बड़ी टर्म 39 पॉजिटिव आएगी, माइनस 7x इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो आपको जो मिलने वाला है वो है, यहां से कॉमन x है, x प्लस 39, यहां से हम माइनस 7 को कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 39 ही हमारे पास बचेगा। तो यहां पे आएगा x प्लस 39 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इधर x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0।
x इज इक्वल टू -39, x इज इक्वल टू 7। तो x की हमें दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, -39 और 7। तो लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -39 एंड 7 satisfies किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ये, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। लेकिन एज किसी पर्सन की कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे बट x इज इक्वल टू -39 इज इग्नोर्ड एज एज कांट बी नेगेटिव, एज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसीलिए x की वैल्यू को हम क्या लेके चलेंगे, 7 मान के चलेंगे यहां पे। तो देयरफॉर लिखेंगे यहां पे देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। तो x कितना लेके चलेंगे हम, 7। तो हमने x माना था किसको, रोहन की प्रेजेंट एज को, और वो कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो हेंस रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 years। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड पार्ट। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस एक्सरसाइज 4.1, दैट इज फोर्थ पार्ट। और ये पार्ट है स्पीड और डिस्टेंस के रिलेशन में ये यूज होता है। ठीक है, तो जब भी हम स्पीड डिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको एक रिलेशनशिप याद रखना है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। इसका मतलब ये होता है कि स्पीड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतने ही कम समय में हम क्या कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो स्पीड और टाइम हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। इस रिलेशनशिप का यूज हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि क्या है। कहते हैं कि एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप लोगों ने 9th क्लास की साइंस के फर्स्ट चैप्टर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, कि तो एक ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेवल कर रही है, यानी कि इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो। ठीक है, अब उसके बाद इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब एक कंडीशन दी हुई है इन्होंने। कहते हैं कि अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दें, मतलब जिस स्पीड पे ट्रेन जा रही है, जो इनिशियल स्पीड है ट्रेन की, मतलब कि जो इनिशियल नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन की, इस यूनिफॉर्म स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देंगे, तो ट्रेन को सेम जर्नी को 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए 3 और ज्यादा का टाइम लगेगा। मतलब 3 घंटे नहीं लगेंगे, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। यानी कि जितना टाइम ट्रेन इस डिस्टेंस को, इस स्पीड मतलब यूनिफॉर्म स्पीड जो कि हमें निकालनी है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उसको कवर करने के लिए, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम लग रहा था इस स्पीड के साथ, उससे उस टाइम से 3 और ज्यादा लगेंगे, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो बताइए कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें जो चीज इन्होंने यहां पे करने के लिए बोली है, वो बोला हुआ है कि आप लोग ट्रेन की स्पीड फाइंड करके बताइए क्या होगी। तो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन की वो हमें नहीं मालूम, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या होगी। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, जो यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन की हम उसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्पीड को हम किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं कि x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में कितने किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, और इस स्पीड से उन्होंने क्या किया, 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि अगर इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है तो क्या होगा, कुछ टाइम लेगा
480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए x किलोमीटर पर आवर स्पीड से कुछ टाइम तो लगेगा ना, ठीक है ना। तो उस टाइम को भी हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो टाइम कितना लग रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट टाइम टेकन, लेट टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना टाइम ले रही है वो, हम T1 आवर्स का टाइम, T1 आवर्स का टाइम ले लेते हैं, ठीक है। अब हम उसी रिलेशनशिप को यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखेंगे स्पीड क्या है हमारे पास, x है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है 480, और टाइम को हमने t1 वेरिएबल से के साथ रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं इनको, तो मेरे पास क्या आएगा, t1 इज इक्वल टू 480 अपॉन x, ठीक है। एक हमारे पास ये रिलेशनशिप बन रहा है यहां पे, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास रिलेशनशिप है उसको इन टर्म्स ऑफ टाइम एक्सप्रेस कर दिया। तो ये कितना टाइम लग रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड x के साथ 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 480 अपॉन x आवर्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। अब जो कंडीशन उन्होंने हमें दी हुई है वो ये है कि अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें, तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है। तो देयरफॉर जो स्पीड होगी, अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे, तो नई स्पीड जो हमें लेनी है, न्यू स्पीड जो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेनी है, वो क्या होगी, x से हमने क्या किया 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिए, ठीक है। डिस्टेंस अभी भी सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अभी भी कितना है वो 480 किलोमीटर है। अब इस केस में हम टाइम को लेट टाइम टेकन, अब देखेंगे। अब देखो बच्चों, यहां पे टाइम t1 था, अब यहां पे टाइम 3 नहीं है, यहां पे टाइम जो है वो कुछ और है, लेकिन वो क्या है, t1 से 3 और ज्यादा है, तो उस टाइम को हम t2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पे भी हम इसी रिलेशनशिप का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पे, लिखेंगे अगेन, दोबारा से हम इसी का यूज कर रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ये केस 2 है, सेकंड केस में जब स्पीड को इंक्रीज किया हुआ है, तो इस केस में जो स्पीड थी वो थी x माइनस 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या था 480 अपॉन टाइम, हमने यहां पे t2 वेरिएबल के साथ उसको डिनोट किया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, t2 को यहां ले जाएंगे, x माइनस 8 को यहां पे ले आएंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, t2 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। अब देखो यहां पे मैंने यहां पे टाइम को की वैल्यू फाइंड की है जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगी, और यहां पे टाइम की वैल्यू फाइंड की है जब स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी। तो दोनों टाइमिंग्स में डिफरेंस कितना है, दोनों टाइमिंग्स में डिफरेंस है 3 आवर्स का, यानी कि t2 वाला टाइम जो है वो ज्यादा है और t1 वाला टाइम क्या है, कम है। तो लिखूंगा मैं यहां पे इन सेकेंड केस the time is 3 hours more, then 3 घंटे ज्यादा होगा, then it is in first case। मतलब कि सेकंड केस में जो टाइम है वो 3 और ज्यादा है, किससे, जो टाइम फर्स्ट केस में है उससे। तो मतलब कि ज्यादा होगा तो बड़ी वैल्यू t2 होगी, देयर इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करवा सकते हैं, दैट इज t2 और t1 दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो t2 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है 480 अपॉन x माइनस 8, और t1 की वैल्यू है हमारे पास 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। हम इसका एलसीएम लेंगे यहां पे, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 8। तो यहां पे x माइनस 8 है, x नहीं है, तो उसको 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 480x माइनस, यहां पे x है, x माइनस 8 नहीं है, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ठीक है।
तो उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 480x माइनस 480 इंटू एक्स इज 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 800 8 64 4 6 कैरी 8 4 32 और 6 कितने होते हैं 38 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 8 इज 8x इज इक्वल टू 3। तो इस x स्क्वायर माइनस 8x को मैं इस 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और ये 480x पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 3840 इस तरफ इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो आपके पास आएगा 3840 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। करेंगे सॉल्व 3 1 3 3 2 6 24 3 8 1280 तो आपके पास आ रहा है 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। मैं 1280 को उस तरफ ले जाऊंगा तो यहां पे बचेगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस करवा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो जो सिचुएशन हमें दी हुई थी हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दिया है। तो विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है इसको। तो उसके लिए मेरे पास बोर्ड पे जगह कम हो चुकी है तो इससे पहले आप लोग ये वाला पार्ट ये वाले पोर्शंस नोट कर लीजिए, मुझे ये मिटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लीजिएगा। देखेंगे अभी ओके। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है मुझे। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा -1280x स्क्वायर। ठीक है, तो उससे पहले मैं -1280 को प्राइम फैक्टराइज करूंगा 640 उसके बाद 2 320 अगेन 2 160 अगेन 280 अगेन 240 220 210 2 5 एंड 5 1। ठीक है, तो यहां पे हमें चाहिए -8x। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे 5 2 10 2 20 20 2 40 और 2 2 4 2 8 2 16 2 32। हाँ, ये 5 2 को मल्टीप्लाई करके मुझे 32 मिल रहा है और ये वाले जो वैल्यूज है 5 2 10 2 20 2 40 इसको मल्टीप्लाई करके मुझे 40 मिल रहा है। अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूं तो वो मेरे पास 8 आता है। 40 और 32 का स्प्लिटिंग हो गई है। ठीक है, तो करेंगे इसको। ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि 8x नेगेटिव है तो बड़ी टर्म जो है वो माइनस में होगी और छोटी टर्म 32 जो है ये पॉजिटिव होगी। -1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पे दोनों में से x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 40 और यहां से प्लस 32 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 को कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इधर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू माइनस 32। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू 40 एंड माइनस 32 सेटिस्फाइज किसको सेटिस्फाई कर रही है ये x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। बट लेकिन हम क्या करेंगे, -32 को इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्यों इग्नोर करेंगे इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि जब भी जो x था ये क्या था, ये हमने अज्यूम किया था स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अगर स्पीड नेगेटिव होती तो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल कहां करती। ठीक है, तो क्योंकि स्पीड जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, एज स्पीड कांट बी नेगेटिव, तो इसीलिए हम x को क्या लेके चलेंगे 40 लेके चलेंगे। ठीक है, तो हेंस वही जो स्पीड निकालने के लिए बोला था, हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।